सुप्रभात। ईस्ट कौन है? यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईस्ट कौन है? श्री रामचरितमानस के आलोक में विचार करें कि ईस्ट कौन है, भजन किसका करना चाहिए। मानस जिनके हृदय की उपजन भगवान शंकर का निर्णय है कि धर्मपरायण सोई कुल त्राता, रामचरण जा कर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत। श्री रघुवीर परायण जय ही, श्री रघुवीर परायण जय न उपज बिनी। वो नीति में निपुण है, वही विद्वान है, वेदों का सार उसने भली प्रकार पहचाना। वही कुलीन है जिसका मन एकमात्र राम के चरणों में अनुरक्त है। तो संपूर्ण रामायण में आरंभ से लेकर अंत तक एक ही बात को बार बार पुष्ट किया गया है कि भजन हम किसका करें। वनवास काल का प्रसंग है। भगवान राम श्रृंगबेरपुर में शयन कर रहे थे। कुशर किसलय की कोमल साथरी पर उन्हें सोया देख निषाद राज गोही को महान कष्ट हुआ। उन्होंने बगल में बैठे लक्ष्मण से कहा, कैकई बड़ी कुटिल थी, जिसने रघुनंदन राम और जानकी को सुख के अवसर पर दुख दे डाला। लक्ष्मण ने कहा, यह बात नहीं है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उगराता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मंदा। धन धाम धन पर्व परवारु, सरग नरक जहि लग व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी धाम धन पुर परवार, जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति। स्वर्ग नर्क इनके विषय में कहना सुनना गुनना मोह का मूल है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं तो वो भी मोह का मूल है। परमार्थ का वहां प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है केवल एक परम पुरुष परमात्मा का चिंतन। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद ले। स्वर्ग और नरक का व्यवहार मोह का मूल है, उद्गम है। आप स्वर्ग के अधिकारी देवताओं की पूजा करके मोह से मुक्त होना चाहते हैं, कितनी भी संगत है। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगत विसारी। हम देवता लोग परम अधिकारी थे, लेकिन विषयों के वश में होकर आपकी भक्ति को भूल गए। हम देवता परम दुख पायो। एक होता है दुख और एक होता है परम दुख। तो उस परम दुख से देवता भी आक्रांत हैं। देवता भी विषयों के वश में हैं। आप उनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा करते हैं। विद प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच और नीचू। अमे सुजीवन माहर मीचू। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। अर्थात विधाता का प्रपंच गुण और अवगुणों से सना है। प्रपंच क्या है? पाप और पुण्य से जाति और कुजाति। सुंदर सुजन अमृत, जहरीला जीवन, मृत्यु, स्वर्ग और नरक, यही सब विधाता का प्रपंच है। स्वर्ग और स्वर्ग निवासी देवता प्रपंच है। शास्त्रों में आपका महापुरुषों ने इसी का विभाजन किया था। तो यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं तो प्रपंच की पूजा कर रहे हैं। ये इसी संसार के गुण दोषों का चित्रण मात्र है। संसार से अलग न कोई देवता है न स्वर्ग। गरुड़ को मोह हो गया, वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि गरुड़ को तो मैंने बनाया, भगवान की माया ने जब स्वयं मुझ तक को अनेकों बार नचाया, तब पक्षीराज को मोह होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विपुल बार जही मोह ही नचावा। देवताओं के पिता में ब्रह्मा ही जहाँ नचा रहे हैं या नाच रहे हैं, तो क्या देवता आपको माया से बचा लेंगे? देवताओं के पिता में ब्रह्मा ही जहाँ नाच रहे हैं, तो क्या देवता आपको माया से बचा लेंगे? सोई प्रभु भू बिलास बिलास खगराजा। सोई प्रभु भू बिलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाज। सोई प्रभु भ्रु बिलास खगराजा। वही माया भगवान के संकेत मात्र से नटी की तरह नाचती। तो माया से विभक्त होकर नाचने वालों की आप पूजा करते हैं। सब करना ही है तो उसकी पूजा करें, जिसके संकेत पर स्वयं माया नाचती है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि वो माया रघुवीर की दासी है और राम की कृपा के बिना छूटती नहीं। ये मैं प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ। अतः उन एक परमात्मा का भजन करें जो मायाधीश हैं, जिनके लिए मानस में बारंबार संकेत किया गया है।
अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तो देवता मनुष्य आदि चराचर जगत का काल का कलेवा है। देवता भी काल का कलेवा है, जलपान की सामग्री। आप कलेवा का भजन क्यों करते हैं? भजस न मन तई राम कहे, काल जा सुकोदन, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। काल के भी काल, जगत के स्वामी भगवान राम का भजन क्यों नहीं करते? जो स्वयं मरण धर्मा है, तो वो आपको मृत्यु दे सकता है, मृत्यु से बचा नहीं सकता। देवता आपके मनोगत भाव भी जानने में सक्षम नहीं है। देवर्षि नारद हिमालय की गुफा में तपस्यारत थे। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि नारद जी तपस्या करके उनका पद लेना चाहते हैं। तो देवताओं के राजा को इतना भी नहीं मालूम कि नारद जी किस लिए भजन कर रहे हैं। क्या वे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे? भगवत पथ में यदि कोई रुकावट है तो देवता है, नारद ही नहीं। जो भी भजन में अग्रसर हुआ, देवताओं ने उसे गिराने का भरपूर प्रयास किया। सामान्य मानव को भी वे इस पथ पर नहीं जाने देते। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तय तय सुर बैठे करी थाना, आवत दे कई विषय बयारी, ते हट दे कपाट उधारी। तो इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर में अनेकों बातें इन्हें, प्रत्येक झरोखों पर देवता अड्डा जमा कर बैठे। जो ही वह विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, तो ही वह देवता हठपूर्वक किवाड़ खोल देती है। व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। इन्हीं से तो आपको लड़ना है। ये विकार हैं, अवरोध हैं। यदि इन्हें पूछते हो तो आप विकार पूछ रहे हैं, अवरोध पूछ रहे हैं। अवरोधों को तो हटाना चाहिए ना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक कोई, राम अनादि अवतपत सोई। विषय, इंद्रियां, उनके देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक क्रिया से होते हैं। और इन सबके ऊपर जो परम प्रकाशक है वही अनादि अवतपति राम है। देवता भी जिसका प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं। उस मूल परमात्मा का आप चिंतन करें। तो देवता तत्कालज्ञ भी नहीं है। राम रावण युद्ध का संदर्भ है। भयंकर युद्ध चल रहा था, रावण मरने ही वाला था। देवता भी उस युद्ध को देख रहे थे। वे किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। बिकल बोले ही जय जय, जय हो की ध्वनि कर रहे थे। पता नहीं कौन जीते। राम की जय ऐसा कहने में खतरा था। राम की विजय निश्चित प्राय हो जाने पर ही युद्ध के अंतिम दिनों में देवराज ने अपना रथ सहायता में भेजा और रावण के मरते ही सदा स्वार्थी देवता पहुंच गए। उनके पितामह तक चले आए। कहने लगे, कृत कृत्य विभो सब बानरे, निरखंति तवानन सादरे, धिंग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव मूल परे। प्रभु, ये बानर कृतकृत्य हैं जो आपके मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। हम देवताओं के शरीर को धिक्कार है जो आपकी भक्ति के बिना भव में भूले पड़े, जो स्वयं रास्ता भूल गए। जो स्वयं रास्ता भूल गया है, क्या वो आपका रास्ता बताएगा? देवताओं ने कहा, भय प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाई शरण अनुसरे। जो स्वयं बह रहा है, क्या वो आपको पार उतारेगा? वह जानता तो खुद ना पार उतर जाता। जो स्वयं भय प्रभा से अपने को बचाने के लिए त्राई कर रहा है कि हमें पार कर दो, वह आपको क्या पार करेगा? वह आपके ऊपर चढ़ बैठेगा और कदाचित पार भी हो जाए, किंतु आप किस घाट लगाएंगे? तो देवता भी जिससे शरण मांगते हैं, आप सीधे उन्हीं भगवान को पकड़ें। जो देवता स्वयं अपनी विपत्ति में फंसा है, वो आपको कौन सी सहायता करेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं का समर्थन कहीं नहीं किया। माया बेबस बेचारे, वे माया से बेबस हैं, बेचारे हैं, उनके पास चारा नहीं है। तो आप क्यों जाते हैं उनके पास? देवता आपका इष्ट नहीं। देवताओं का पराक्रम कितना है? रावण आवत सुनेव सकोहा, देवन तकेव मेरी गिर कोहा। रावण को क्रोधित आते सुनावर था, लड़ना तो दूर केवल सुना था कि क्रोधित होकर आ रहा है। देवन तकेव मेरी गिर कोहा, देवता मेरू पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए। लेकिन देवियां कहाँ तक भागती? रावण ने उन सबको पुष्पक विमान में बिठा लिया। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरनार।
अपने भुजाओं के बल से इन सबको जीता, इनका वरण किया और निशांत निशाचरों में वितरित करके उन्हें देवलोक जैसी सुख भोग की व्यवस्था देकर सुखी किया। तो देवता ने सुना कि परिवार तो रावण के यहाँ कैद है, तो बिना परिवार के अकेले जी करके ही क्या करते। उन्हें छुड़ाने लंका पहुँच गए। रावण ने उन्हें भी सेवा कार्य में नियुक्त कर लिया। कर जोरे सुरभ दिशभ विनीता, भ्रकट बिलो कई सकल पबीता। सभी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े रहते थे, भ्रकुटी देखते रहते थे कि कहीं उठने बैठने में चूक ना हो जाए, कहीं आदेश पालन में देर ना हो जाए, कहीं रावण नाराज ना हो जाए। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगर निकाल जम शिव अधिकारी। सूर्य चंद्रमा अग्नि यमराज कुबेर और देवताओं के सभी अधिकारी रावण की आज्ञा का पालन करते थे, भयभीत रहते थे और प्रतिदिन उपस्थित होकर रावण के चरणों में नमन करते थे। जो पहुंच नहीं पाता था वो घर से प्रार्थना कर लेता था कि कोई शिकायत न कर दे। ये तो देवताओं का अस्तित्व था, फिर भी हम पूजा करते तो जिनमें देवताओं से सहायता की याचना की गई, हम देखने का प्रयास करें कि उन्हें कौन सी सहायता की। एक बार निशाचरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी गाय का रूप धारण कर देवताओं के पास गई कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे कष्ट निवारण में असमर्थ हैं। पृथ्वी के साथ सूर्यमुनि गंधर्व आदि देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने जान लिया कि ये क्यों आए। मन में अनुमान लगाया कि मेरा भी तो कोई बस नहीं है। बोले जिसकी तो दासी है अविनाशी है, वे अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। वे जर अमर शाश्वत और अमृत स्वरूप में, उन्हीं की प्रार्थना करो, वही तुम्हारे हमारे सभी के सहायक हैं। समस्या थी उन परमात्मा को कांड उड़ेगा और वैकुंठ जान के कोई कहू कह पैनिध बस प्रभु सोई। कोई देवता उन्हें वैकुंठ चलने के लिए प्रेरित कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि क्षीर सागर में भगवान रहते। उसी समाज में शंकर जी भी थे, किंतु उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा। किसी प्रकार एक वचन कहने भर के लिए अवसर मिला कि अवसर पाई वचन एक कहू, तो वह बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जान। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जमागी। भगवान शंकर ने अपने जाना हुआ उपाय बताया कि भगवान कण में समान रूप से व्याप्त, संपूर्ण हृदय से मन को समेट कर उनके चरणों में लगा दो, वे तुरंत प्रकट हो जाए। उनका मत सबको स्वीकार हो गया। ब्रह्मा ने भी समर्थन किया। उस विधि से इस्तेमाल होते आकाशवाणी हुई कि तुम लोगों का दुख हम दूर करेंगे। तो समस्त प्रकरण में देवताओं ने कौन सा निर्णय दिया और कौन सी सहायता की, जिनको यह भी ज्ञात नहीं है कि भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाता है। आपका कौन सा मार्गदर्शन करेंगे। परम कल्याण का रास्ता जिनको मालूम नहीं है, भला वे क्या कल्याण करेंगे। फिर भी हम उसका पीछा करते हैं। कितनी बड़ी जड़ता है। इस जड़ता का स्रोत क्या है। इसमें किसका दोष है। क्या हमारा दोष है। नहीं, हमारा भी कोई दोष नहीं। ये हमको विरासत में मिली रीति है। बाल्यकाल से ही माताओं को, पास पड़ोस के भाई बंधुओं को कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में उस पूजा पद्धति की हमें छाप पड़ जाती है। इसलिए लाख समझाने पर भी हम नहीं समझ पाते, समझना ही नहीं चाहते। माता बहुत बच्चों को धूप अगरबत्ती इत्यादि जला करके भी पीपल के नीचे कहीं बैठा देती हैं, कहती हैं हाथ जोड़ दे, ये परम बाबा हैं, ये ग्राम देवी, इनको इस तरह से प्रणाम कर। बालक उसी को पकड़ लेता है। बालक के कोमल निर्मल चित्त पर आरंभिक वर्षों के वे संस्कार आजीवन उसका पिंड नहीं छोड़ते। बचपन में जो बच्चा भयभीत हो जाता है वो जीवन पर्यंत भयभीत रहता है। एकांत अंधेरे में जातने से डरता, पत्ते तक बहकाता है। 10-15 देवी देवता तो उसे बचपन से ही पकड़ा दिए जाते। समय आने पर कदाचित वो छोड़ भी दे, तब भी कुछ ना कुछ शंका भी बना रहे। अतः माता पिता से मेरा निवेदन है कि सब बच्चों का भविष्य अंधकार में न बनाए। भगवान केवल एक है, ईश्वर तत्व केवल एक है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।